शुरुआत की है। म्हाडा के खिलाफ लगभग 3 लाख करोड़ का फ्रॉड है, जिसमें मोस्टली आईएएस ऑफिसर्स ही इन्वॉल्व होंगे। हाँ, आपको एक खुशखबर देना चाहता हूँ कि लास्ट वीक में एओडब्ल्यू ने मेरे कंप्लेंट पे पी स्टार्ट की है म्हाडा के ऑफिसर्स के खिलाफ। वो बहुत बड़ी तादाद में होने वाले लगभग 2 से 3 लाख करोड़ कम से कम उसकी स्कैम होगा, और बहुत से बड़े बड़े टॉप मोस्ट ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व है ऐसा दिखाई देता है। बाय नेक्स्ट मंथ आई शुड थिंक एफआईआर भी रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि अभी उन्होंने नोटिस भेजा है उनको सामने आने के लिए। मैंने क्वेश्चनर्स भी निकाले हैं, तो वो सब प्रोसेस होने के लिए महीना 2 महीना जाएगा। तो आई थिंक वी कैन हैव अ बिग एक्सपोजर नाउ, whereby we can Maharashtra will get about 2 to 3 lakh crores. अब दूसरी खबर ये है कि 29 तारीख को बीएमसी ने मैंने ऑब्जेक्शंस डाले थे बीएमसी को, बिकॉज बीएमसी हैज़ sought suggestions on सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसेस। तो हमने उसमें सजेशंस दिए थे। तो 29 तारीख को उन्होंने हमको डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिस 2nd फ्लोर ऑफ हेड ऑफिस में बुलाया हुआ है, और मैंने इन डिटेल 6 पेज का सजेशंस दिया हुआ है। मैं आज शाम को ईमेल करने वाला हूं, और मैं ये चाहता हूं जैसे हमने कुराड़े साहब के लिए हर आदमी ने जो ईमेल करके प्रेशराइज़ किया पुलिस पे, तो ये जो है मेरी एप्लीकेशंस है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, या उसके ऊपर अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो तो आप कारण बताइए कि आप क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। इसके लिए हमको प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें मैंने हर सर्कुलर, मतलब कोई भी ऑफिसर्स की पूरी बजनी चाहिए उस हिसाब से। कोई भी ऑफिसर मतलब जो सही काम नहीं करता है, और जो ऑनेस्ट ऑफिसर है उसकी तो पावर इतनी बढ़ जाएगी, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी एसेट हो जाएगी। और हमारा फ़र्ज़ है कि जो ऑनेस्ट ऑफिसर से उनको सपोर्ट करना, और जो काम नहीं करते हैं उनके खिलाफ हम ये सब जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको हम पूरी तरह से उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाना है। तो उसलिए मैं अकेला कम पड़ता हूँ। मैं जब आज शाम को इसके ईमेल करूँगा तो आप में से हर आदमी उस ईमेल को रिप्लाई करोगे कि वी वांट दिस टू बी इम्प्लीमेंटेड, जैसा इन्होंने किया। और इतना ही नहीं, आप ही नहीं, मैं चाहता हूं कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप सबको फॉरवर्ड कीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज द टोटल वर्किंग ऑफ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। पूरी कॉरपोरेशन को हमने इसमें ये किया है कि आपके हर एक कैबिन के बाहर बोर्ड लगना चाहिए कि आप मंडे को इंस्पेक्शन देते हैं, आप मंडे को विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट्स आप लोगों को मिलते हैं। फिर आप 9(2) के खिलाफ रेगुलेशन 9(2) के तहत आपकी कंप्लेंट के खिलाफ, मतलब समझो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, तो उसके खिलाफ हम कहाँ कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं उसके बोर्ड लगने चाहिए। फिर आपका 20/11/2003 के सर्कुलर की कॉपी लगनी चाहिए कि हम कौन से आधार पे किसको कैसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग ये हमारा हक है, ये भी बाहर बोर्ड लगना चाहिए। तो इसी तरह से हमने सब काफ़ी पॉइंट्स लिए हुए हैं, और वी विल प्रेस फॉर दैट। और जैसे अभी इन्होंने जो दुकानदार है उनको अगर लाइसेंस फ़ी थोड़ा भी डिले होता है तो 100% पेनल्टी लगाते हैं। अभी उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को 50% पेनल्टी लगाए है। अगर एक कॉमन सिटीजन मिस्टेक से कुछ पैसा नहीं भर सकता है तो आप उसको अगर 50 और 100% पेनल्टी लगती है, तो जो पब्लिक सर्वेंट अपना काम नहीं करता है तो उसकी भी पेनल्टी होनी चाहिए, उसको भी प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, और उसके वहाँ नियमावली होनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि पब्लिक ने कुछ गलत काम किया तो 353 लगता है, ये लगता है, वो सेक्शन लगता है, वैसे उन्होंने पब्लिक सर्वेंट ने काम अगर नहीं किया तो इनके खिलाफ क्या क्या सेक्शंस लग सकते हैं, कौन से डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन लोगों को मिलनी चाहिए। ये इन शॉर्ट ये मैंने मांगा है। तो और उसके बाद में मैं ये मांगा कि फायर ब्रिगेड कैसी गलत काम करती है। फायर ब्रिगेड का नियम, जो आप छोटे दुकानदार है तो आपको नियम परफेक्टली लगाना पड़ता है, 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे देना पड़ता है। बाकी बड़े बड़े लोगों को तो कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है, और ना उन्होंने लिख के भी दिया है। फिर जो एडिशनल हमारी टारगेट है इसमें मोस्टली एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट। मैं किसी इंडिविजुअल एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ नहीं हूं, मगर इस मुंबई को अगर बर्बाद करने वाले अगर कोई है
तो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं जो काम नहीं करते, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो काम नहीं करते हैं। और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने तो हमको लिख के दिया है कि गए 5 साल में दे हैव नॉट इनिशिएटेड ए सिंगल एक्शन इन बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो यू कैन इमेजिन यहाँ फ्रॉड पे फ्रॉड चल रहा है। यहाँ गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट पिटिशंस फाइल किए ऑन पॉटहोल्स, और हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट को एक भी आदमी नहीं दिखाई देता है जिसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। तो उसका मैंने ये लिया है। फिर देर आर अदर थिंग्स की हर बिजनेस जो शॉपकीपर्स हैं उनके 10% पर ईयर लाइसेंस फी बढ़ती है। अभी 10% पर ईयर क्या हमारी इनकम थोड़ी बढ़ती है कि हर समय? और यहाँ हम पे रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, और यहाँ आप रास्ते पे सब लोगों को धंधा करने देते। फूड ट्रक्स को अभी दे रहे हैं, फूड ट्रक्स को परमिशन भी नहीं है मगर बिंदास फूड ट्रक्स चला रहे हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आई हैव ऑल्सो गिवन व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन, द प्रेयर्स आई हैव सॉट। आई वांट सपोर्ट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हु इज प्रेजेंट। विल यू सपोर्ट मी? इफ एट ऑल यू विल नॉट सपोर्ट मी, I am a failure at this point itself. Should I be a failure? No, sir. No, sir. Huh? Send this as a mail to. Yeah, I'm sending to email petition. I'm Mail ID now. you know we email petition group में मैं डालता ही हूँ। तो नहीं अभी 80 जन का मेल आईडी मिल गया है सर, वो सबको अच्छा नहीं, मगर आई विल नॉट बी एबल टू डाइवर्ट बिकॉज कल भी मेरी शाम को असिस्टेंट इंजीनियर के साथ मीटिंग है फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ, दूसरी एक खबर और अच्छी बात है कि मैं ब्यूटिफिकेशन के खिलाफ लड़ रहा था। 4,500 करोड़ का जो ब्यूटिफिकेशन फ्रॉड है हमारे मामले में, उसमें मैं सिर्फ DMC जोन 1 की मैटर ली थी, और वो जितने भी इलीगल ब्यूटिफिकेशन है उसके DMC खुद जिसने परमिशन दिया है उसी खुद ही ने उसको डिमोलिशन की भी ऑर्डर दी है। सो दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। खाली उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, 15 दिन में तोड़ने की बात भी आज 40 दिन हो गया है, तो उनको बोला आप नहीं करते तो आई एम जस्ट मूविंग द कोर्ट एंड आई विल आस्क राव साहब टू मूव द कोर्ट नाउ ऑन माई बिहाफ अगेंस्ट एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर एंड DMCs. Okay, but I have given them till 1st September. I have given them time. If you don't demolish, I am going against them. So that is your job, sir. I have prepared all the. Yeah. So this is all I wanted to say, and I again want to say this: please help us. We are falling short of funds. We need good funds. मेरे पास अभी 4-5 PIL बाकी है. I have kept it on hold because I need funds. मुझे prosecutions काफ़ी करना है. I need funds. But without funds we can't work. And secondly, हमारे से information लेके आप अगर चुप बैठते हैं तो you are one of the most dreaded law breaker. If at all you are taking information from us, use it and punish the corrupt and support the honest. Jai Hind.